Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.2, question number 1. Find x, y, z from the following if possible. Mention the reason if not possible. स्टूडेंट्स हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सके किसी वेरिएबल की तो हमने रीज़न बतानी है कि हम उसकी वैल्यू क्यों फाइंड नहीं कर सके। इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है जिसकी एंट्रीज़ हैं x9 और 2 और y, और ये दोनों उसने कहा कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल हों। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री की इक्वल हो और जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री की इक्वल हो, तो उस वक्त दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी चूँकि उसने कहा कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो मीन्स कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल होंगी। तो एक्स जो है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 के, और 9 जो है वो इक्वल होगा y के, या y इक्वल होगा 9 के। तो हमने x और y की इसमें से वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन हैं वो हैं जी 6, 3, 4 और x, और इक्वल टू आगे जो सेकंड मैट्रिक्स दिया है वो है स्टूडेंट्स 7, 3, 4 और 0। तो स्टूडेंट्स उसने कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं क्योंकि ये जो 6 है ये फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट एंट्री की इक्वल नहीं है। तो 6 जो है वो 7 की इक्वल नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। उसने ये स्टेटमेंट गलत दी है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर उसे -1 करना चाहिए था, या यहाँ पर +1 करना चाहिए था, या कोई अननोन लिखना चाहिए था। वेर एज बाकी एंट्रीज तो यानी कि 3 3 की इक्वल है, 4 4 की इक्वल है, लेकिन 6 जो है वो इक्वल नहीं है 7 के। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 6, 3, 4 और x ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स 7, 3, 4 और 0 के, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे कि x कैन नॉट बी फाइंड, x कैन नॉट फाइंड because both matrices are not equal, are not equal। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, बुक वाले ने ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। आगे स्टूडेंट्स सी पार्ट, और सी पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है जी 5x और 2y इन कॉलम, इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है -10 और 20, -10 और 20। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि इनके तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। तो उसने ये स्टूडेंट्स गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत है। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल ही नहीं हैं, तो ये उसने ऐसे ही लिख दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। तो ये जो उसने स्टेटमेंट लिखी है कि ये इक्वल है, ये गलत है। मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हों और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हों। तो इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर है 1/2, यानी कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज और 1 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 1 रो और 2 कॉलम है। तो इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ये सी पार्ट था, तो इसलिए हम आर नॉट इक्वल, सो x एंड y कैन नॉट फाइंड, इनकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आ गया स्टूडेंट्स डी पार्ट। डी पार्ट में स्टूडेंट्स जो उसने मैट्रिक्स गिवन है हमें वो है 2x,
3y 2x 3y 4z और 10 और ये नेगेटिव है जी मैट्रिक्स, इसके पहले उसने हमें माइनस का साइन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि ये इक्वल है 8 6, ये 4z था, मैंने 4x लिख दिया है, 4z 6 32 और -10। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो जब हम इसका नेगेटिव लेंगे, चलिए मैं पहले आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स इक्वल, इक्वल नहीं लिखना क्योंकि इक्वल ऑलरेडी है, माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x -3y -4z और -10। तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स 8 6 32 और -10 के। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं हम उनको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि -10 की इक्वल है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो जो -2x है वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 8 के, और -3y जो है -3y वो इक्वल आएगा 6 के, और -4z जो है वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 32 के। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। तो -2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई -2, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक भी नंबर नेगेटिव हो तो वो कंप्लीट नंबर नेगेटिव होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। आगे स्टूडेंट्स -3 भी y से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 बाई -3, और 6 को -3 से डिवाइड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह स्टूडेंट्स -4 जो है वो z से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो z की वैल्यू आ जाएगी 32 बाई -4, और z की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स -8। तो ये x, y और z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आगे है स्टूडेंट्स, ये डी पार्ट था, आगे ई पार्ट है, और ई पार्ट में जो हमें मैट्रिक्स गिवन है जी वो है x -2y, पहली एंट्री है x, फिर -2y, फिर है स्टूडेंट 6, और लास्ट एंट्री है x + y, और वो कह रहा है कि ये इक्वल है जी किस मैट्रिक्स के, ये इक्वल है 3 -6 6 और z के। तो ये स्टूडेंट्स दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये 6 की इक्वल है, जो बाकी एंट्रीज जो हैं वो अननोन है और रियल नंबर की इक्वल होंगी। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होंगी। तो जो x है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स 3 के, -2y जो है वो इक्वल होगा -6 के, क्योंकि ये सेकंड एंट्री सेकंड की इक्वल होगी, और जो फोर्थ एंट्री है वो फोर्थ की इक्वल होगी, तो वो आएगा x + y = z। अब स्टूडेंट्स x = 3, ये तो हमने वैल्यू फाइंड कर, -2y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो -6 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 3, x की भी 3 है, y की भी 3 है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो x की जगह हम पुट करेंगे 3, y की जगह भी हम पुट करेंगे 3, ये इक्वल आ जाएगा z के, तो 3 में 3 ऐड किया तो 6 = z, या z = 6। तो ये स्टूडेंट्स ई पार्ट था। आगे हमने सॉल्व करना है इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में जो दोनों मैट्रिसेस गिवन हैं वो इक्वल ही नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स है जी 5 6 7, और आगे इक्वल वो कह रहा है जी कि ये इक्वल है 5 0 x 0 और 7 0 के, 5 0 x 0 और लास्ट इसकी एंट्री है स्टूडेंट रो है 7 0। तो ये स्टूडेंट्स दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल ही नहीं है,
इसलिए हम x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। सो x कैन नॉट बी फाइंड, x को हम फाइंड नहीं कर सकते। ये था स्टूडेंट्स f पार्ट। आगे हमने सॉल्व करना है इसका g पार्ट। जी पार्ट में जो एंट्रीज गिवन है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स गिवन है जो जी पार्ट में, वो है x प्लस वाई, और x माइनस वाई, ये इक्वल है स्टूडेंट्स 11 और 1 के। तो अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट की इक्वल होगी, सेकंड एंट्री सेकंड की इक्वल होगी। तो ये हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को हम करेंगे सम अप। x में x को ऐड किया तो 2x, तो ये हो y, एक y प्लस है, एक y माइनस है, ये कैंसिल होगा। 11 में 1 प्लस किया तो 12, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम x की वैल्यू इसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मैं पुट करूंगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आएगा जी x की जगह हम लिखेंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 6 और y इज इक्वल टू 5। तो सो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 5। ये जी पार्ट था जो हमने सॉल्व कर लिया। आगे है स्टूडेंट्स एच पार्ट। एच पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है जी 5, 10, 15 और x। 5, 10, 15 और x ये एक मैट्रिक्स है। इसमें ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स एक और मैट्रिक्स, और वो है 5y, 15 और 5, और ये इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स z 15, 30 और 7 के। तो ये दोनों मैट्रिसेस वो क्या रहे हैं, इक्वल हैं। लेकिन पहले हम लेफ़्ट साइड के दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो 5 में 5 को ऐड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10, 10 में y को ऐड किया तो ये आ जाएगा 10 प्लस y, 15 में 15 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 30, और x में y को ऐड किया तो ये आ जाएगा x प्लस y, और ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स x, 15, 30 और 7 के। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो 10 जो है वो इक्वल आएगा x के, तो x की वैल्यू आ गई 10, और 10 प्लस y ये इक्वल आएगा 15 के। तो 10 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 5। और लास्ट जो है स्टूडेंट्स एच पार्ट 5 प्लस 5, ये स्टूडेंट्स x नहीं था, ये z था। इधर हमने लिखना है z, तो ये z जो है स्टूडेंट्स वो उसकी वैल्यू आ रही है 10। ये z था और इसकी वैल्यू आ रही है 10। और लास्ट में है x प्लस वाई, और ये एच पार्ट में मैं कुछ वैल्यूज़ गलत लिख चुका हूँ। 5, 10, 15 और x, 5y, 15, और यहाँ पर था स्टूडेंट्स 5, मैंने यहाँ पर y लिख दिया था, तो यहाँ पर ये आ जाना है x प्लस 5, और ये x प्लस 5 जो है वो इक्वल आना है 7 के। तो ये मैं मिस्टेक की मैंने इधर, तो इसलिए अभी ये जो लास्ट एंट्री है हमारी, ये आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो 5 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो जो वैल्यू हमने फाइंड की इधर हम लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 10। ये था स्टूडेंट्स एच पार्ट। अभी हमने सॉल्व करना है इसका आई पार्ट। और आई पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो हम लिखते हैं पहले, वो है स्टूडेंट्स आई पार्ट है 5 इंटू एक्स 3y माइनस 36 एंड 26 इज इक्वल टू 2, और मैट्रिक्स माइनस 2x और y।
तो स्टूडेंट्स पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 को इन दोनों एंट्री से और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 5x और 5 3y से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 15y। आगे इसको चलें अभी मैट्रिक्स में ऐसे ही लिख लेते हैं, -36 और 26 इज इक्वल टू ये आएगा स्टूडेंट्स -2 2 4x और 2y। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 5x -36 और 15y -26, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -4x और 2y के। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे जी कि 5x -36 ये इक्वल है -4x के, और दूसरा जो है जी 15y -26 ये इक्वल होगा 2y के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4x राइट साइड पर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये प्लस होगा, 36 लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो हम लिखेंगे 5x + 4x इज इक्वल टू 36। 5x और 4x को प्लस करेंगे तो ये आएगा 9x इज इक्वल टू 36, और 9x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अभी स्टूडेंट 2y राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस होगा, 26 लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो हम इसको लिखेंगे 15y - 2y इज इक्वल टू 26, और 15y में से 2y माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 13y इज इक्वल टू 26, और 13 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। ये पार्ट में स्टूडेंट्स ये मैट्रिसेस गिवन है, x y z -2 -4 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 1 6 3, और ये इक्वल है 0 0 0 0 8 और 11 के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर लेंगे, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा x + 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10। फिर आ गया स्टूडेंट्स y + 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6। आगे हमने लिखना है जी z + 2 2 4। आगे स्टूडेंट्स ये आना है जी -2 + 2 1 2। आगे ये -4, और यहाँ पर ये आ जाना है जी 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12। आगे ये आएगा 5, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6। ये इक्वल आ जाएगा 0 0 0 और 0 8 और 11 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब नोट करना है आपने स्टूडेंट्स कि x + 10 इक्वल टू 0, y + 6 इज इक्वल टू 0, z + 4 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 0, -4 + 12 8, और 5 और 6 11। तो मीन्स कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हम इसको लिख लेंगे कि x + 10 इज इक्वल टू 0, y + 6 इज इक्वल टू 0, और z + 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल किया। तो x + 10 किसकी इक्वल आएगा, फर्स्ट एंट्री 0 के, y + 6 भी 0 की इक्वल आएगा, और z + 4 भी 0 की इक्वल आएगा, और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स 10 जो है वो लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10, y की वैल्यू -6, और z की वैल्यू -4, और ये हमने फाइंड करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।